जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। श्री अवध धाम में भक्ति आई तो भगवान आ गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। प्रेम और भक्ति से बस में हुए भगवान और कौशल्या जी की गोद में आ गए। मिथिला में भक्ति आई तो भगवान चल के आ गए। देखो अपने आप चल कर के आए। अभी सुन रहे थे मिथिला की गलियों में भगवान घूम रहे हैं, मंगल गीत हो रहा है। मिथिला की गलियां गलियां घूमे दो छलिया सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है। एक भैया सामर एक गोर सुनो सहेलिया है। बोलिए भगवान घूम रहे कि नहीं घूम रहे? ये भक्ति की भूमि है। यहाँ के लोगों को भगवान ने अपने बस में कर लिया। यहाँ आप सुन रहे थे सौंदर्य गुण को भगवान ने अपने सौंदर्य गुण को प्रकट किया। सबके चित्त को भगवान ने चुरा लिया। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन बेस विलोचन चोर। जहाँ भक्ति है वहाँ तो भगवान है। लेकिन ऐसे भी संसार में लोग हैं जो दीन है, हीन है, अकिंचन है, किसी योग्य नहीं है। वो भक्ति का तो नाम ही नहीं जानते, ज्ञान का नाम नहीं जानते। ये तो वो नगर है जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ तो भक्ति और ज्ञान के मिलन की कथा है। भक्ति जानकी ज्ञान राम जी के मिलन की कथा, बड़ी अद्भुत कथा है। बहुत ऊंचा स्थान है मिथिला अवध धाम। लेकिन मैं तो ये कथा सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान ने मिथिला को भी छोड़ा। अब दुल्हा बन के कब तक रहेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा ना। अयोध्या जी को भी छोड़ा जहाँ आए थे, और दीनहीनों से मिलने के लिए चल पड़े हैं। ये कथा हमारी अपनी कथा है। अयोध्या पुरी को भगवान का मस्तक कहा जाता है। अयोध्यापुरी को भगवान का मस्तक कहा गया और मिथिलापुरी को तिलक स्थान कहा गया। मस्तक पर ही तिलक लगता है। विष्णुर पाद अवंतिका गुणमयी। या विष्णु पद चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ रघौ कुले खिलम राते राजते यो मयि स्थित। राम भगवान के चरण कमल का नाम अवंतिकापुरी, उज्जैन महाकाल, जहाँ
हमारे विश्वनाथ भगवान महाकाल के रूप में निवास करते हैं। उज्जैन्याम महाकाल, भगवत पाद अवंतिका गुणमयी, मध्ये च कांचीपुरी। मध्य कमर जिसे कहते हैं कांचीपुरी। मन भावन कांचीपुरी, हनुमत चरित ललाम। दो खंडों में है, शिव कांची विष्णु कांची। ये कटी है, कमर है। भगवत पाद अवंतिका गुणमयी, मध्ये च कांचीपुरी, नाभिं द्वारवतीं। नाभि ये द्वारकापुरी, तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा। मायापुरी ये भगवान का हृदय। ग्रीवा मूल मुदाहरन्त मथुरा, ये मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा है, गर्दन। नासाम च वाराणसी, वाराणसी काशीपुरी ये भगवान की नाक है, नाक। ये ज्ञान की भूमि है काशीपुरी। विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशं पुरी। मणिकर्णिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। नासां च वाराणसी, ज्ञान की भूमि है। जैसे किसी की जेब में पैसा हो, चाहे किसी भी एटीएम से निकला हो, चाहे किसी भी बैंक से निकला हो, बोले मोहर रिजर्व बैंक की होती है कि नहीं होती? बोलो किसकी होती है? रिजर्व बैंक की। वैसे ही संसार में कहीं भी कोई ज्ञान नहीं। कहीं भी किसी के पास ज्ञान हो, वो ज्ञान किसका है? बोलो काशी का है। जैसे रिजर्व बैंक का स्थान है, ऐसे ही काशी का है। मुक्ति जन्म मह जान, ज्ञान खान अगान कर, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से कसना। ज्ञान की खान है, इसलिए बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो शास्त्रार्थ करने काशी जाते हैं। नाक कट जाएगी भगवान की अगर काशी की हार हो जाएगी। नासाम च वाराणसी, एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो, एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो। अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। और मिथिला क्या है? मस्तक में तिलक लगता है। अति पावन
जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। ध्यान देने वाले बात, एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी मस्तक है और मस्तक पर तिलक लगता है, तो तिलक स्थान क्या है? मिथिला है। तो तिलक कहाँ लगेगा? मस्तक पर लगेगा। तो तिलक का आधार है मस्तक, तो मिथिला का आधार है अयोध्या, और अयोध्या का तिलक स्थान है मिथिला। अयोध्या का तिलक स्थान है मिथिला। ये बड़े रहस्य की बात है, मैं बार बार कर देता हूँ। मिथिला का संबंध जानकी जी से है, अयोध्या का संबंध राम जी से है। अयोध्यापुरी का वर्णन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जनकपुरी का वर्णन है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अयोध्या के लोग सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिताशील वृत्तिभ्यां महर्षया इवामला। दोनों जगत के लोग बड़े अच्छे हैं, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, और भगवान का इनसे बहुत प्रेम है। गलियों गलियों में घूम रहे हैं, आपने सुना सखियां मंगल गीत गा रहे हैं। मिथिला की गलियां गलियां घूमे दो चलिया सुनो सहेलिया, एक भैया सांवर एक गोर। छलिया क्यों कर रही हो? जिन्होंने जादू चला करके सबको अपने बस में कर लिया। जिसके जीवन में भक्ति आती है उसे तो भगवान अपने बस में कर ही लेते हैं। जिन निज रूप मोहिनी जानी कीन्हे सब सनगर नर नारी। सबको बस में करेंगे। कन्हैया जी तो बंसी बजा करके बुला लेते हैं। ये काम भगवान का है। दोनों मिथिला धाम अवध धाम बहुत श्रेष्ठ, यहाँ के नर नारी बहुत श्रेष्ठ। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अयोध्यावासियों से। अब मिथिला का सारा सुख जब उठ करके अयोध्या जी आ गया, विवाह करके भगवान जब आए 4 से 8 हो करके, लोग सोच रहे थे हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदर दुल्हन कहाँ से मिलेगी। और दुल्हन तो ऐसी आई जो मुंह देखने लोग गए तो अपना ही मुंह देख करके वापस आ गए। इसी में किसका मुंह दिखाई पड़ता है? अपना ही तो दिखाई पड़ता है। निज मुख दिखे पर नवा को मुख दिखा है। मुंह देखने के और अपना ही मुंह देख आए।
देख नहीं सकते। जानकी जी इतनी सुंदर है। आज मुदित अवध नर नारी सजनी, चारों बहुओं में सिया सुकुमार सजनी। ये अयोध्या की कथा, जनकपुर की क्या कथा? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में करिया कमाल सखिया। ब्यूटी ऐसी केने सबस नगर नर नारी, बड़ी अच्छी अच्छी कथा है। लेकिन इतना प्रेम करते हैं भगवान सबसे, पर आज उन्होंने सबको छोड़ दिया। किसके लिए? दीन दुखियों के लिए। राम जी जन जन के मन में रमे हुए हैं। राम जी सबके हैं। ये राम जी मिथिला में रह गए, बोलो अयोध्या में रह गए, तो राम जी सबके राम थोड़ी बन पाएंगे। अयोध्या जी के राम जी, मिथिलापुर के राम जी। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस गोधर बारे, शोकत में घर सही सुख बारी। क्या आनंद है। लेकिन संसार में दीन दुखी भी तो है, वनवासी भी हैं, कोलबेल भी हैं, ग्रामवासी भी तो हैं। अयोध्या में आनंद। महाराज दशरथ जी ने तो मिथिला में ही संकल्प लिया था कि इनको हम सिंहासन पर बैठा के रहेंगे। वरासन पर बैठे इतने अच्छे लग रहे, कि सिंहासन पर कितने अच्छे लगेंगे। गुरु जी से पूछा, गुरु जी हमने इनको वरासन पर बैठे जब देखा था तो संकल्प लिया था, बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुण्य पुण्य देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। अब मेरी इच्छा है कि इनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा संकल्प है, अब देरी मत करो। बेगी विलंबन करिए नृप। आगे 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 बैठे, आगे भैया जी आगे आगे, आप आगे आगे और आगे। बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम दुराज। महाराज जब राम जी जो राज हो जाए वही दिन सुदिन है, वही घड़ी शुभ घड़ी है, वही समय सुमंगल समय है। जब राम जी जो राज हो जाए, अब देरी मत करो, सुबह से शीघ्र बोलो सिंहासन पर बैठाने की तैयारी। मनोरथ बढ़िया, अच्छा है कि नहीं? कनक सिंहासन
सिए समेता बैठहि राम होहि चित चेता। तो सबके मनोरथ को पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? महाराज दशरथ राम जी के पूज्य हैं कि नहीं? परम पूज्य। इन्हीं के प्रेम के कारण, इन्हीं के संकोच के कारण राम जी प्रकट हुए। इन्हीं का मनोरथ है। जासु स्नेह सकोच बसु राम प्रगट भय आए। जे हरहि नयन निकमहु निरखे नहीं अघाय। शंकर भगवान देखते हैं और तृप्त नहीं होते। निरंतर देखते रहते हैं शंकर भगवान और अतृप्त रहते हैं। वे भगवान जिनके स्नेह संकोच के कारण प्रकट हुए हैं, ये उनका संकल्प है। लेकिन भगवान तो दीनबंधु है, दीनानाथ है। भगवान कह रहे यहाँ तक तो लीला ठीक है अयोध्या की, अब हमें वन लीला करनी है। अब हमें गांव-गांव जाना है। अब हमें जंगल में मंगल करना है। अब हमें दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछना है। यहाँ तो मुझे सम्राट लोग बनाना चाह रहे हैं, चाहेंगे, लेकिन मुझे जन जन के हृदय का भी सम्राट बनना है। मैं तो सबके हृदय में रमता हूं ना। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति रामपदेन सौ परब्रह्म विधीयते। भगवान वन में चले, भगवान के वन पथ के स्वरूप का स्मरण करते हैं भागवतकार। दुल्हा राम जी के चरण का स्मरण नहीं करते। राजा धीराज राम जी के चरण का स्मरण नहीं करते। दंडक वनचारिण भगवान के चरण का स्मरण करते हैं। स्मरताम हृदय विन्नस्य विद्यम दंडक कंटकई स्वभाव पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात्ततः। ये भगवान